नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महाराष्ट्र में नाबालिगों ने की बम्पर वोटिंग, वीडियो वायरल होते ही चुनाव आयोग के फूले हाथ पांव, जांच हुई तेज की। वहीं अचानक किससे मिलने पहुंचे राहुल और प्रियंका, सियासत गर्म की और क्या मोहन भागवत देंगे इस्तीफा, किसका दबाव, हलचल तेज की। साथ ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ऐसा सबूत ले आए अखिलेश, मचा हड़कंप की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी 48 घंटे में अजीत कांड का खुलासा करेंगे, भतीजे के ऐलान से किसके उड़े होश की। इसके साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमपी का कर्ज चुकाएगी शराब, महंगी करने की तैयारी में 1300 की बोतल पर 50 रुपए तक बढ़ेंगे। एमपी में एक्साइज पॉलिसी में ठेके की नई व्यवस्था। शिवसेना यूबीटी और मनसे के दबाव में भाजपा ने रितु तावड़े को मुंबई का मेयर चुना, संजय राउत का बड़ा दावा। नीट छात्रा कांड में दिल्ली में प्रोटेस्ट जारी, पीड़िता की मां शामिल। पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम का पुतला फूका, पप्पू यादव को रिहा करो, लगाए गए नारे। मोदी को संसद में जान का खतरा तो इस्तीफा दें, इमरान मसूद बोले। पवन खेड़ा ने कहा पीएम को काशी का श्राप लग रहा है। मंत्री को घेरने वाले विधायक के पिता बोले मैं धृतराष्ट्र नहीं। महोबा में कहा स्वतंत्र देव चापलूसों से घिरे, गुड्डू की पीठ थपथपानी चाहिए। रायपुर में नस्लवाद पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, कहा 31 मार्च से पहले खत्म होगा लाल आतंक। भाजपा नेता की गुंडागर्दी, युवकों के सिर फोड़े, स्कॉर्पियो तोड़ी। इंदौर में समझौते के 20 दिन बाद फिर भड़का विवाद, हंगामे के बाद एफआईआर। बीजेपी में घर वापसी की तैयारी में सिद्धू, कांग्रेस से हटने के बाद नवजोत कौर ने राहुल को कहा पप्पू। पंजाब में बाजवा के बैंड वाले बयान पर सियासत गर्म, फाइनेंस मंत्री चीमा का अल्टीमेटम, 24 घंटे में माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अजित पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम पहुंचा, पत्रकारों के सवाल पर चुप रहे, प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, डॉक्टर बिंदल बोले 5 से 6 महीने में होगा सत्ता परिवर्तन। मां बागलामुखी मंदिर में माथा टेकने पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेड डील को लेकर मांगा गोयल का इस्तीफा, 12 फरवरी की हड़ताल को दिया समर्थन। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार, सीएम हिमंता के आरोप। कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध। एआईएमआईएम के अमरावती कॉर्पोरेटर पर कार्रवाई, मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने पर किया पार्टी से बाहर। कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं, मलेशिया से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दिया कड़ा संदेश। अमेरिका इंडिया ट्रेड डील पर जाखड़ बोले, कांग्रेस में सीएम कुर्सी दौड़ में पीछे नेताओं के बयान आए, सीएम वीजा रद्द होने से सदमे में है। आरडीजी बंद करने पर कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार, कैबिनेट बैठक, बजट पर 20% तक असर, डीए एरियर पर संकट। भारत के पेट्रोलियम मंत्री ट्रंप हैं या हरदीप सिंह पुरी, रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी धमकी से भड़के ओवैसी। रूसी तेल खरीद पर भारत ने दोहराया पुराना रुख, कहा विविधता जारी रहेगी। ट्रंप बोले खरीदने पर फिर लगेगा टैरिफ। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में नाबालिगों ने डाले वोट, दावा। सोलापुर में उम्मीदवार के बेटे ने की वोटिंग। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव के दौरान नाबालिगों को पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं। पहला केस सोलापुर और दूसरा छत्रपति संभाजीनगर से सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोलापुर जिले के अंकलुज स्थित यशवंत नगर मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल अपने 14 साल के बेटे के साथ पोलिंग बूथ के अंदर गए। आरोप है कि नाबालिग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाया। इधर छत्रपति संभाजीनगर जिले में शिवसेना विधायक अपने नाबालिग बेटे को मतदान केंद्र के अंदर ले गए। विधायक ने अपने और बेटे दोनों की उंगली पर स्याही लगवाई। दरअसल शनिवार को राज्य के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए। इसमें करीब 67% वोटिंग दर्ज की गई है। बता दें कि अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल ने कहा कि उनका बेटा केवल मतदान की प्रोसेस समझना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यह जानना चाहता था कि वोटिंग कैसे होती है, इसीलिए मैं उसे अंदर ले गया। मतदान अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि वह मेरे पास खड़ा रह सके। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता।
सिंगरौली के आदिवासी पीड़ितों से मिले राहुल और प्रियंका, जंगल काटने, विस्थापन और रोजगार की समस्याएं सुनी। जी हां, सिंगरौली जिले के आदिवासी बहुल इलाकों से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले की जमीनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सिंगरौली आने का आश्वासन दिया। यह मुलाकात लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चेंबर में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों को विस्तार से रखा। आदिवासियों ने बताया कि सिंगरौली जिले में औद्योगिक गतिविधियों और खनन साथी परियोजनाओं के कारण वे लंबे समय से विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने आदिवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी को सिंगरौली आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया ताकि वे स्वयं क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जायजा ले सके। भाजपा का सहयोगी दल बन गया निर्वाचन आयोग, एसआईआर को लेकर अखिलेश का बड़ा वार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर सीधा वार किया है। जी हां, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सरकार द्वारा नियुक्त पेशेवर एजेंसियां उन चुनिंदा बूथों को निशाना बना रही है जहां उनकी पार्टी ने चुनाव जीता है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने कुछ एजेंसियों को नियुक्त किया है जिसमें दिल्ली, लखनऊ, देश भर के अन्य स्थानों से काम कर रहे पेशेवर लोग शामिल हैं। उनके पास पूरी मतदाता सूची का डेटा उपलब्ध है और इसके माध्यम से वे उन बूथों की पहचान कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। फॉर्म 7 का उपयोग किसी के नाम को मतदाता सूची में शामिल करने या सूची से हटाने के लिए नहीं किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया ने पहले ही चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के जरिए वे बिहार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। इसमें एसआईआर की अहम भूमिका रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में भी यही करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। इसीलिए वहां की सरकार और मुख्यमंत्री बार बार कह रही है कि निर्वाचन आयोग भाजपा का आयोग बन गया है। भागवत बोले, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा, कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत रिजाइन दे देंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरसंघ चालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है वही असली सरसंघ चालक बन सकता है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। अजीत पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित पवार। दरअसल बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार कांड के बाद भी उनको लेकर सवाल बने हुए हैं। उनके भतीजे और एनसीपी यानी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि ये घटना जो हुई है ये कोई स्वाभाविक नहीं थी। कई ऐसे सवाल हैं जिनका अब तक जवाब सामने नहीं आया है। उनकी जो घटना उनके साथ हुई है, जिस परिस्थितियों में उनके साथ ये घटना हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में कई संदेह पैदा हुए हैं। वे उन सवालों के बारे में 10 फरवरी को विस्तार से बताएंगे। उन्होंने कहा कि अजीत दादा चाहते थे कि पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। वे हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं की भलाई चाहते थे। वे अपनी तरह की विचारधारा वाले लोगों के चुने जाने की इच्छा रखते थे। जब दोनों धड़ों में विलय की बात आगे बढ़ रही थी तो उससे पहले यह घटना उनके साथ हो गई। इससे हर किसी के मन में कई सवाल और संदेह बने हुए हैं। मैं 10 फरवरी को इस बारे में मुंबई में प्रेजेंटेशन देकर बताऊंगा कि क्रैश क्यों हुआ और कैसे हुआ। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं ट्रंप या हरदीप सिंह पुरी। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी धमकी से भड़के ओवैसी। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा दिया है। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत किसी भी जरिए से रूसी तेल खरीदता है तो फिर से टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर सीधा निशाना साधा है।
ओवैसी ने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल का आयात करता है तो ट्रंप हम पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी? अब ट्रंप हमें धमकी दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेड डील को लेकर मांगा गोयल का इस्तीफा। 12 फरवरी की हड़ताल को दिया समर्थन। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान सभा समेत कई किसान संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की आलोचना की है। किसान संगठनों ने कहा है कि इस डील के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। मोर्चा के नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा है कि देश भर के गांवों में विरोध प्रदर्शन होंगे और वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाएंगे। मोर्चा ने 12 फरवरी की आम हड़ताल को भी अपना समर्थन दिया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि संगठन के सदस्य विरोध प्रदर्शन के तौर पर ट्रंप और मोदी के पुतले फूकेंगे। उन्होंने कहा कि इस डील से उन किसानों पर और भी बुरा असर पड़ेगा जो पहले से ही कम आय और कर्ज चुकाने में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के दबाव में भाजपा ने रितु तावड़े को मुंबई का मेयर चुना। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज बड़ा दावा किया है। कहा कि बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी और मनसे को मराठी लोगों की ओर से मिले भारी समर्थन के कारण ही भाजपा को मुंबई के लिए एक मराठी मेयर चुनना पड़ा। संघ के शताब्दी समारोह में फिल्म अभिनेता सलमान खान को मोहन भागवत से बातचीत करते देखा गया है। आज पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने इसे लेकर संघ पर निशाना साधा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।